इस्लाम में रोज की 50 नमाजों से 5 होने की कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है? आज हम इसी मशहूर रिवायत के एक बिल्कुल अलग पहलू और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। 50 नमाजें 5 कैसे बनी? ये सवाल इस्लामी इतिहास के सबसे मशहूर वाक़यों में से एक को सामने लाता है। पर क्या ये बस एक गिनती की कमी-बेशी थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को याद करते हैं, उस मशहूर और नाटकीय रिवायत को जो हम सबने सुन रखी है। पैगंबर का आसमानी सफ़र और नमाजों की गिनती में वो असाधारण कमी। जी हाँ, यही वो कहानी है जो हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी है। एक ऐसा वाक़या जहाँ अल्लाह का हुक्म 50 नमाजों का था, जो बातचीत के बाद कम होकर 5 रह गया। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, वो कहानी जिसे हम सब जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात दिलचस्प होती है। क्या हमें इस कहानी को लिटरली लेना चाहिए, मतलब शब्द ब शब्द जैसे कोई कानून बदला गया हो, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? यही आज की हमारी पड़ताल का असली मुद्दा है। तो चलिए अब इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसे एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मजहबी कहानियों को समझने के अक्सर 2 तरीके होते हैं। एक है शाब्दिक हकीकत, मतलब जो लिखा है उसे हूबहू लिटरली सच मान लेना, और दूसरा है बयान का अंदाज, जिसमें कहानी का असली मकसद किसी हकीकत को एक ड्रामा बनाकर, एक कहानी के रूप में पेश करके उसका असली वजन समझाना होता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। क्या ऐसे भी कुछ सबूत हैं जो ये बताते हैं कि नमाजों की गिनती शायद शुरू से ही 5 थी? हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कई और भरोसेमंद हदीसें भी मौजूद हैं, जैसे अबू दाऊद की रिवायत। उसमें साफ बताया गया है कि जिब्रील ने खुद पैगंबर को 2 दिनों तक अलग अलग वक्त पर नमाज पढ़ाकर 5 नमाजों के सही सही वक्त सिखाए थे। अब ये तो सीधे सीधे यही बताता है कि 5 वक्त तो शुरू में ही तय हो गए थे। तो इन दूसरी रिवायतों के हिसाब से देखें तो असल हुक्म वो हमेशा से ही 5 नमाजों का था। ये एक बहुत बड़ा क्लू है जो हमें पूरी तरह एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हुक्म शुरू से ही 5 नमाजों का था, तो फिर वो 50 वाली कहानी का क्या मतलब? वो क्यों है? और यहीं पर एक बहुत ही ज़रूरी इस्लामी कॉन्सेप्ट सामने आता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं तमसील। अब ये तमसील क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का सिंबलिज्म है। जैसे हम कहते हैं ना, वो तो शेर है, मतलब ये नहीं कि वो सच में जानवर है, मतलब ये है कि वो शेर की तरह बहादुर है। बस तमसील भी यही है। किसी हकीकत को सीधे सीधे बताने के बजाय एक कहानी, एक मिसाल के जरिए पेश किया जाता है, ताकि उसकी अहमियत, उसकी गहराई सीधे दिल में उतर जाए। और इसको समझने के लिए कुरान से ही एक बहुत ज़बरदस्त, एकदम साफ मिसाल लेते हैं, हज़रत यूसुफ के ख्वाब की। अब ज़रा देखिए कि ये काम कैसे करता है। ख्वाब में हज़रत यूसुफ ने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये था सिंबॉलिक विजन। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? सालों बाद उनके वालिदैन और 11 भाइयों ने इज्जत में उनके सामने सर झुकाया। तो देखिए, ख्वाब लिटरली सच नहीं हुआ। आसमान से सूरज, चांद जमीन पर नहीं उतरे, बल्कि वो ख्वाब एक आने वाली हकीकत का सिंबल था। सूरज और चांद माता पिता के लिए और सितारे भाइयों के लिए। ख्वाब कुछ और था, हकीकत कुछ और, लेकिन दोनों का मतलब एक ही था। तो अब इसी तमसील वाले चश्मे से नमाज वाली कहानी को देखिए। ये कहानी कोई कानून बदलने के बारे में नहीं है कि पहले 50 थीं फिर 5 हो गईं, बल्कि ये इन 5 नमाजों की ज़बरदस्त अहमियत बताने का एक खूबसूरत अंदाज है। ये कहने का एक तरीका है कि भाई, ये 5 नमाजें सवाब में, अपने रुतबे में पूरी 50 के बराबर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि नमाज का हुक्म तो हमेशा से 5 का ही था, और जो 50 वाली कहानी है वो एक बहुत पावरफुल तमसील है, एक ड्रामाई अंदाज है, जो हमें ये याद दिलाता है कि इन 5 नमाजों को कितनी ज़्यादा अहमियत देनी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब भी हम मजहबी किताबों में ऐसी कहानियां पढ़ें, तो क्या हमें सिर्फ उनकी बाहरी शक्ल देखनी चाहिए, या फिर उनके अंदर छिपे हुए गहरे मतलब को, उस संदेश को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए? इस पर ज़रा सोचिएगा।